हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइस, तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ आपके सामने एक न्यू हॉन्टेड ब्लॉग लेके। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट है 5, आदमखोर पार्ट 5, जो कि आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए पार्ट 5। तो आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं पार्ट 5। लेकिन गाइस, उससे पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि मैंने आपको बोला था पार्ट 4 में कि हम पार्ट 5 में जो है हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को लेकर आएंगे और टीम के साथ आएंगे। लेकिन गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीम के जितने भी मेंबर हैं उनके घर पे किसी की शादी है और किसी के काम है, और हमारे जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है वो भी आज शादी में है, तो वो कल तक आ जाएंगे। तो वीडियो को 3 दिन हो गए हमने अपलोड नहीं किया, और आपकी इतनी कमेंट आया कि जल्दी से वीडियो न्यू डालो। तो आज मैं और शाहरुख फिर से आ गए हैं इस पार्ट 5 के लिए। और जैसे कि जो हमारे अगोरी बाबा है वो वहाँ पर जो पीछे वह साधना चल रही है। और गाइज, मैंने आपसे एक और वादा किया था कि मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा, तो टॉप 3 कमेंट जो मुझे अच्छे लगे उसका शॉर्ट आउट दे रहा हूँ मैं। तो उसमें से एक कमेंट ये था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कि इतने कमेंट में मुझे वो था नहीं, वो ये था राज सहानी। ये कमेंट में लिखते हैं, भाई आप शिलाजीत खाते हो क्या? भूत से आपको डर नहीं लगता? मेरी तो जी फट जाता है। तो भाई नहीं, हम शिलाजीत नहीं खाते हैं, हम माउंटेन ड्यू वो पीते, क्योंकि डर के आगे जीते। तो आपके कमेंट का हो गया। और एक कमेंट और लिया था मैंने, वो ये था, वाह क्या दर्द है चोरे तेरे एक्टिंग में। तो ये कमेंट में करने वाले हैं सोनू बेहरा। तो इन्होंने कहा, वाह क्या दर्द है छोरे तेरे एक्टिंग में। तो थैंक यू सो मच भाई, और ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए। और एक कमेंट और है, वो मैं देख लेता हूँ। सो गाइज, तो गाइज ये 2 कमेंट ही थे जो मुझे अच्छे लगे, तो मैंने आज शॉर्ट आउट दिया है। तो ऐसे आप कमेंट करते रहिए ताकि हमारा हौसला अफजाई होता है और हमें अच्छा लगता है, और आपका जो प्यार है वो भी अच्छा लगता है। और गाइज, पार्ट 12 के भी बहुत सारे पार्ट 12 के भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। सर की यहाँ से लाइट से हटा दे। पार्ट 12 के भी बहुत सारे जो है वो कमेंट आ रहे हैं। तो गाइज, हमने पार्ट 12 मैंने आपको बोला बना दिया है हमने, दुर्लभ कश्यप पार्ट 12, जिसमें एक इतना बड़ा सस्पेंस आने वाला है उसमें कि आप और मैं और सब शॉक हो जाओगे। हम तो शॉक हो चुके, आप भी शॉक हो जाओगे। तो उसके लिए आपको अब लगभग 1700 लाइक हो चुके हैं पार्ट 11 पर। तो आप जाइए और उस पार्ट 11 पर लाइक कीजिए। 2K का हमने अहम रखा था, तो वो कंप्लीट है। हमारे वीडियोस भी कंप्लीट रेडी है, बस अपलोड करने की देरी है। तो आप जाइए और उस पर 2K कंप्लीट कीजिए। और गाइज, अब चलते हैं उस अगोरी बाबा के यहाँ पर, जहाँ उस आदमखोर और जो वो औरत है और उसकी जो पूरी कहानी है उसको मुक्ति दिलाने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन गाइज, आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं और शाहरुख ही है। आज जो रिस्क है वो डबल ट्रिपल हो सकती है हमारे साथ, क्योंकि हमारे जो भी बंदे थे टीम वो भी नहीं आई है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है वो भी किसी काम से है। तो हमने सोचा कि वीडियो तो हम डालेंगे, तो इस इतनी बड़ी रिस्क लेकर आए हैं, तो अब देखते क्या होता है। तो गाइज चलिए, शाहरुख चल। और शाहरुख ध्यान रखना, सबसे पहले हम जैसे ही यहाँ पर आए ना, तो मुझे जैसे ये लाइट चालू नहीं उससे पहले वहाँ पर सामने देख सकते हैं, सामने वहाँ पर मुझे ऐसा कोई एकदम बड़ा सा आदमी दिखते ना, ब्लैक साया उस टाइप का दिखा है। चलो गाइज, चल शाहरुख। तो गाइज, और हाँ गाइज, आप सबसे पहले हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और फॉलो कीजिए। और वहाँ पर भी आप हमें आपके जो भी क्वेश्चन है वो हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। तो जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ठीक है। आज यहाँ पर सर्दी भी बहुत है, और जो मैं है मेरा जो स्वेटर था वो मैं लेके आया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने उतार दिया, क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी उसमें, इसलिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे उस आदमखोर का, जो वो पंडित जी हमें बता रहे थे कि जो आदमखोर है उसने एक जो औरत थी, वो औरत उनको लुभा गई, पसंद आ गई थी। तो वो आदमखोर ने उस औरत की शादीशुदा औरत की डोली जाए तब उसको उसने मारा था।
और आदमखोर का ये भी बताया था कि वो आदमखोर बनना कैसे, कोई मरने के बाद कोई जानवर कुछ खाते हैं नोच नोच के, उससे आदमखोर बनते हैं। ये हमें उन जो अघोरी बाबा थे उनसे पता चला। तो सबसे पहले शाहरुख ये वो पेड़ था जहाँ पर वो सामने क्या, कहाँ पे वो वहाँ भी एक लंबी लाइट मारता हूँ एक सेकंड, उधर ये क्या है? वही वो वाइट कलर का ही देख रहा हूँ। पार्ट 12 का भी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करें। और जब पार्ट 12 लोग गाइस आप लोग देखोगे ना दुर्लभ कश्यप वाला, तो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बहुत ज़बरदस्त आप शॉक होने वाले हैं। और उस सस्पेंस को हम बताएंगे बहुत जल्दी। आज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मेरे को कि शाहरुख आज ना ही वो आदमखोर है ना ही वो आत्मा है। गाइस हम टोटली हमारा जो मकसद है वो ये कि जो भी आदमखोर है, जो भी वो आत्मा है, उनको एकदम बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मुक्ति दिलाना है। ये चप्पल किसका है? बच्चे का चंपल है। मुझे क्या दिख रहा है? शैडो होगा कोई। सो गाइस हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर जो गांव वाले वो परेशान हैं इन आत्माओं से और इस आदमखोर से। तो मैं चाहता हूँ कि या तो मैं इस आत्मा को अघोरी के थ्रू मुक्ति दिला दूँ ताकि ये गांव वालों को परेशान ना करें। और गाइस हम पूरे सेफ्टी के साथ आते हैं, ठीक है? तो आप ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम जैसे भी ये जान की भी सेफ्टी लेकर आते हैं, हर चीज़ की सेफ्टी से काम करते हैं, ठीक है? तो आज मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है जिससे कि ऐसा लगे कि यहाँ पे आदमखोर हमने पहले देखा था। तो अब चलते सीधा गाइस उन्हीं अघोरी के पास जो अघोरी अपनी साधना में लीन है, और उनसे हम सरप एक सेकंड। हाँ? ये पेड़ में क्या चमक रहा है? यहाँ पे ये यहाँ पे उधरी माय गॉड पेड़ पे क्या चमक रहा है? वो तेरी दिखा? हाँ कैमरे में नोट हो जाए, हल्का सा नोट हो उधरी। अच्छा पीछे आजा। ट्रेन यहाँ की पे पेड़ के पीछे कौन है? आज हम दो लोग ही हैं, मैं और शाहरुख, उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं। और हमारी टीम जो है वो नहीं, और जब हमारी टीम साथ में नहीं तो पेड़ हिल रहा है। ये वाला तो कौन रहे थे पेड़ के पीछे? तो नहीं। इस तरफ पेड़ हिल रहा है, ये बाकी सब शांत बैठे। ये देख भाई, ये पेड़ हिल रहा है, ये पेड़ हिल रहा है। और गाइस हम टीम के साथ हैं, जब हमें बहुत ही ज़्यादा, देखो इंसान है, हमें डर लगता है। जैसे उस भाई ने कमेंट किया कि आपको डर नहीं लगता, भाई डर जरूर लगता है, लेकिन जब टीम साथ में होती है और सब सेफ्टी के साथ होते हैं तो डर थोड़ा है वो कम हो जाता है। लगता जरूर है लेकिन कम हो जाता है। मुझे यहाँ पर कुछ दिखा था ना? हाँ ये रहा सरावत, ये इस साइड में दिखा था, बड़ा पेड़ था। उधर जो पीछे है वो साधना चल रही है, इस साइड से चलो, इस साइड से चलो। तो तब तक जब अघोरी अपनी साधना में भी लीन है, तो वो जैसे हम उनसे अभी जाएंगे और बात करेंगे और रिलेटेड, क्योंकि उनका ये रोज का काम है, वो यहाँ पर साधना में बैठते हैं। और 3 दिन से हम आए नहीं, तो आज देखो बाबा क्या करते हैं। हर बाकी यार यहाँ पे कुछ दिखाता था। सरफ ओ भाई, हो आगे आई थिंक लग रहा है ऐसा ही है ना? चल आगे। कौन है आप? सराबत पास में मत जा भाई, पास में मत जा। कौन है सर? कोई औरत खड़ी है, वही तेरी लंबी लाइट मारो, वो गायब भाई। भाग मत सराबत, भाग मत, कंफ्यूज हो जाएंगे उस दिन के जैसे 1 घंटे तक। अरे भाग मत भाई, भाग मत। आज भाई मैं भले कुछ भी हो जाए, आज मैं रिस्क लेना चाहूंगा। आज मैं सराबत भले कुछ भी हो जाए, सराबत आज या तो वो आदमखोर या उस औरत को मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा। सराबत एक आज दोनों अकेले, फालतू रिस्क मत लो, फालतू रिस्क लेना। चल अभी चलते हैं, साधना में चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है इनका, ठीक है? क्योंकि अभी जो है वो आत्मा तो हमें दिख रही है, लेकिन जो अघोरी था
उसके अगोरी बाबा के पास चलते हैं। उसके बाद जो आदमखोर है, आदमखोर का भी आज करते हैं। वो रे बाबा, तो गाइस चलते हैं बाबा के पास। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि गूगल टाइम बता देता हूँ सबसे पहले आपको। 10:56 हो गई। गूगल टाइम बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, बाबा वहाँ बैठे हैं। गूगल टाइम बता देता हूँ गाइस आपको। गूगल टाइम इन इंडिया, सर्वर डाउन चल रहा है। गूगल टाइम इन इंडिया, गूगल टाइम इन इंडिया। The time in India is 10:57 p.m. सो गाइस देख सकते हो 10:57 मीन्स 11 बजे। 11 बजे हम इस जंगल में आए और हमारे जो ये है तांत्रिक बाबा, ये देखो यहाँ पर इनकी साधना चल रही है। हरिओम बाबा जी। बाबा जी नमस्ते। हरिओम। मैंने तुझे कितनी बार बोला है ये नमस्ते नमस्ते मत किया कर तू। बाबा जी हरिओम। हरिओम। मोबाइल यहाँ रख देते। मैं इस साइड में बैठ जाता हूँ ना। साल तो यहाँ पे बैठे। तो बाबा जी मैं आपसे ये पूछना चाहता था, उस दिन क्या हुआ कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके बाद जैसे कि मेरे पास जो हमला हुआ मेरे साथ जो हुआ था, पीछे कमर में भी बहुत मेरे हमले हुए थे, यहाँ पे हाथ पे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे लात मार रहा था। तो उस वक्त मैं इसलिए चला गया था कि मैं चाह रहा था कि मेरी बात सुन, पहले तू अपने ये जूते उतार। सॉरी गाइस, सॉरी। मेरे सामने आज दिन तक कोई भी अपने जूते पहन के नहीं बैठता, तू कैसे बैठा है? सॉरी बाबा जी, एक्चुअली मैं भूल गया था। तो गाइस जो हमारे व्यूवर उनको भी सॉरी बोलना चाहिए कि मैं एक्चुअली भूल गया था। सो बाबा जी मेरा ये कहना था कि उस वक्त मेरे साथ जो हुआ था, तो हमारा जो मकसद है हमारे व्यूवर्स का और मेरा जो मकसद है वो ये कि जो ये आदमखोर ये जो आप जो औरत थी जिसकी स्टोरी आपने मुझे बताई, मैं ये चाहता हूँ कि इनको मुक्ति दिलाई जाए, ठीक है, ताकि ये गाँव वालों को भी परेशान ना करें और जो है यहाँ पर दिखे ना। तो इस वीडियो का अभी मेरा जो मेन मकसद यही कि उनको मुक्ति दिलाना है। तो बाबा जी कुछ ऐसा करिए जिससे इनको मुक्ति मिल जाए, ठीक है। देखो हम ओनली वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनको मुक्ति दिलाना वो आपका काम है। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी साधना कीजिए, ऐसा करिए जिससे उनको मुक्ति मिल जाए और ये यहाँ पर किसी को परेशान ना करे। अरे बेटा तू कितनों को मुक्ति दिलाएगा, कितनों को मुक्ति दिलाएगा बेटा? 1 को दिलाएगा, 2 को दिलाएगा, 3 को दिलाएगा, कितनों को दिलाएगा? जैसे चल मैं इनको मुक्ति दिला देता हूँ, बाकी आत्मा की मुक्ति तू दिलवाएगा? जैसे हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे उनकी भी कुछ शर्तें होगी, जैसे वो जैसे मैंने सुना कि वो कुछ जैसे मांस मछली मांगते हैं कि मुर्गा मांगते हैं, और ऐसा कुछ होने के बावजूद वो यहाँ पर छोड़ देते हैं लोगों को परेशान करना। ऐसी अगर उनकी कोई डिमांड रहती है बाबा जी, ठीक है, तो हम पूरा करने के लिए रेडी है। अगर जैसे इनको कुछ मुर्गा चाहिए, जो भी वॉटेवर, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा करो, उनसे पूछो कि आपको क्या चाहिए। अगर हमसे पॉसिबल हुआ तो मैं ये कर सकता हूँ, और आप प्लीज़ यहाँ पर गांव वालों को जो इनसे मुक्ति दिला दीजिए। और हमारे व्यूवर्स भी यही चाहते हैं कि जो ये आदमखोर है इनको भी मुक्ति मिले और गांव वालों को भी मुक्ति मिले। गांव वाले इनकी मुक्ति के लिए बहुत घूम रहे हैं इधर इधर, पर मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना बेटा जंगल में, मैं इनकी मुक्ति के लिए ही साधना करता हूँ, और ये मेरी साधना कभी भंग नहीं होती बेटा। मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि सैकड़ों भूतों को मुक्त किया मैंने, पर ये आदमखोर दानव, ये बेटा इनको मुक्ति दिलानी खाने का काम नहीं है। सोने के चने होते हैं ना, उन चनों को चबाना और आदमखोर को मुक्ति दिलाना। मेरे बेटे अगर तू बोलता है तो मैं आदमखोर से मुक्ति दिलवा देता हूँ, तो वही मैं कहता हूँ, और इसके बदले तू मुझे क्या भेंट करेगा? बाबा जी आप जो चाहोगे, आप जो चाहते हो वो मैं आपके लिए करने के लिए रेडी हूँ, और उनके लिए भी करने के लिए रेडी हूँ, उस आदमखोर उस आत्मा के लिए
जो कि यहाँ के लोगों को परेशान करती है। तो आप मैं अभी ये चाहता हूँ कि अभी जैसे हम शाहरुख और हम दिखा रहे थे जंगल, तो वहाँ पर कुछ औरत थी और वो औरत मुझे लग रहा वही थी। अरे और, बेटा वो शराबित औरत ही है। हाँ तो वही श्रापित औरत ही है वो। उसके पीछे मेरे बेटे, उसके पीछे उस दानव का हाथ है। उसे मुक्ति दिलवाई ना तो दानव तुझको, मुझको और इस लाइट वाले को सबको मुक्ति दिलवा देगी। तो बाबा मैं वही तो चाहता हूँ, आप तो यहाँ पर जंगल में रात दिन बैठा, आप तो उन आदमखोर से बात भी जैसे मेरे क्या वजह जी, तो आप तो जैसे बात भी करते होंगे। तो मैं चाहता हूँ यही है, इसलिए मैं इतनी रात को आया हूँ आपके पास कि हमारा जो काम है वो यही है कि इन चीज़ों को मुक्ति, इनको भी हम परेशान ना करें या हमारी वजह से इनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इनको मुक्ति मिल जाए। तो आप ऐसा कुछ करिए जिससे वो आत्मा यहाँ पर आए। और मैं भी आपके सामने देखना चाहता हूँ कि वो जो आत्मा वो क्या डिमांड रहती है, वो क्या मांग रही है। अगर कुछ मेरी बात सुन बेटा, हाँ पवित्र होके आया है। हाँ मैं पवित्र हो गया। हम गाइस मैं आपको सभी को बता दें, हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पर एकदम नहा धो के, एकदम जैसे हमारी लैंग्वेज बोलते हैं पाक होकर ही आते हैं। उससे ये रहता है कि हम जो आत्मा होती है वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाती यहाँ से जाने के बाद भी। तो ये जो होती है वो सेफ्टी ये हम करके आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो ताबीज़ होते हैं, फिर जैसे महाराज है इनके भी जैसे वो तंत्र मंत्र होते हैं, तो उससे हमें नुकसान नहीं पहुँचती। यही हमारी बाबा जी। मैं नहा धोकर आया और शाहरुख भी बिल्कुल एकदम नहा धो के और एकदम पाक होकर आया। बेटा कभी भी ऐसे जाओ ना जंगलों में, पवित्र होके जाना। अगर तुम अपवित्र हुए ना तो किसी आत्मा के हाथों में आ गए ना तुम, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी मेरे बेटा, पूरी जिंदगी। और पूरी जिंदगी है ना दर बदर भटकते घूमेगा तू। नहीं बाबा जी, मैं अभी ये चाहता हूँ कि आप उस आदमखोर, जो कि आदमखोर का मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो औरत को तो जैसा लगा है, लेकिन आदमखोर आज अभी अरे तक। मेरे बेटा मैंने तुझको क्या बोला है, ये देखिए अग्नि जल रही है ना, अगर ये अग्नि थोड़ी सी कम हुई तो समझ जाना कि फिर उनका राक्षसी रूप तेरे सामने होगा। तो आपसे मैं अभी अनुमति चाहता हूँ और बाबा जी परमिशन, जैसे इंग्लिश में जैसे आपको समझ में नहीं आता मीन्स के, मैं ये चाहता हूँ कि आप उस आदमखोर को और उसको आत्मा को बुलाओ, और भले वो हमारे पास ना आके बैठ, भले वहाँ पर बैठेगी वो तो चलेगा, और उनसे ये आप पूछ सकते हो, या वो अपने उनसे सवाल करते वो इशारों में अगर जवाब दे तो हमें समझ जाएंगे उनको ये चीज़ भेंट करनी है, तो हम करेंगे। आप जाइए और प्लीज़ उनको बुलाइए, आदमखोर को और उस आत्मा को। तो मैं उनसे पूछूंगा, अगर वो जो उनकी शर्त है वो शर्त पूरी करने के लिए रेडी है तो प्लीज़ आप कुछ करिए। तो तू उन आत्माओं को मुक्त करवाना चाहता है मेरे बेटे? हाँ बाबा जी, बुलाइए। मैं इन आत्माओं को बेटा मुक्त करवा दूंगा, पर मुझसे वादा कर, तू मुझे भेंट में क्या देगा? जो आप कहोगे वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। उसमें भले आप तो जितनी जिंदगी भर जिएगा ना, हाँ चिड़ियाओं को वगैरह दाना देता रहेगा। जरूर बाबा जी जरूर। अगर भूल कर दी तूने तो फिर मुझे बोलना मत। नहीं बाबा जी, आप चिड़ियाओं को वगैरह है जैसे भी मैं देता हूँ, लेकिन आप कहते हो तो मैं कभी भूलूंगा नहीं और उनके लिए कुछ करता रहूँगा, जानवरों के लिए। क्योंकि बाबा लोग को कभी लालच मोह माया कभी नहीं रहती मेरे बेटे। मैं चाहता हूँ कि तू किसी जानवर का भला कर। ठीक है बाबा जी, मैं आपकी बात मान लूँ। ये अग्नि बंद हो गई यार बाबा जी, आपने बोला था अग्नि बंद हो जाए तो कुछ होने वाला है। आपकी अग्नि तो मेरी बात सुनो, पहले तुम अपने अपने हाथों में ये जो मैं राख देता हूँ ना, राख दबा कर बैठना। उस दिन की तरह छोड़ना मत तू। हाँ उस दिन भी ऐसे ही हुआ था। अब की बार छोड़ा है ना तूने तो मेरी छड़ी तेरी मार मार के लाल कर देगी। ठीक है बाबा जी, आप बुलाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या भैरवी, जय महाकाल, जय मेरी भैरवी। मेरे बेटे कुछ नहीं
कर साल की दूसरा हाँ रोक रोक। इतनी देर में तो तांडव करना स्टार्ट हो जाती है। अरे मैं दिखाता हूँ तुझे मेरे बेटे। आज तू बोला ना कि इनको बाबा जी मुक्त कर दो आप, मैं मुक्त कर रहा हूँ, पर मैंने जो बोला है ना हाँ बाबा जी आप जो वो कभी भूलना मत, नहीं 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 बोलूंगा। वरना ये वापस अपनी मुक्ति छोड़ के ऐसे ही भटका करेगी। ओम श्री नमः, ओम श्री नवे नमः। वो तेरी रोने की वजह ओम श्री नवे नमः। रोने की वजह जी साहब कहाँ से आगे बढ़ी है? सामने तो कुछ नहीं है, सामने कब लाइट। अरे नीचे बैठ जा, वो तेरी सरपत 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 नीचे बैठ जा। दाना था बाबा जी वो सामने दानव आया दानव आया। दोनों को बाबा जी ओम निलम निलम छा छा। उसका मुंह मुंह मुंह। कोई दिख रहा भी नहीं। वो तेरी ये आप जो आप कैसे कितना बचा है? आज तेरी मुक्ति के लिए आए हैं। तुम दोनों को मुक्त करवाना चाहते हैं मुझसे। मैं तुमने पूरे गांव में हल्ला मचा रखा है। आने जाने वाले लोग तुमसे डर रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं इनसे एक सवाल करना चाहूँ, आप क्या चाहते हो? अगर आपको जैसे कोई भी जैसे अगर कुछ भी चाहिए, जैसे मुर्गा है या मांस है या जो भी अगर आपको पसंद है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपको देने के लिए वादा करता हूँ बाबा जी से कि मैं इनको दे के चला जाऊंगा कल सुबह में। इन हैवानों के मुंह पे अगर खून लग गया ना बेटा, हाँ। तो तेरी जिंदगी पूरी खत्म हो जाएगी। सुन रहा है ना मेरी बात? तेरी जिंदगी पूरी खत्म हो जाएगी और तू इन आत्माओं से बच नहीं सकेगा। बाबा जी वो बात सही है, लेकिन मैं ये रिस्क लूंगा और मैं जो हमारे यहाँ के गांव वाले उनको मैं इन सब से आज़ाद करना चाहता हूँ। औरत सामने आ जा, सामने आ, औरत पता नहीं कहाँ रो रही। सामने आ जा मेरे चक्रव्यूह से। मेरा चक्रव्यूह घुमा है ना बाबा जी परमामा चंद्र। पूरा पीछे सामने 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 आगे आ जा। मैं आपसे ये पूछना चाहता मेरा हूँ, विश्व चक्र घूम जाएगा तुझ पे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि आपके दानव की और आपकी शादी हो जाए, तो आपके लिए जो भी चाहिए और जो भी आपके लिए मतलब जैसे कोई हवन हो या मांस मछली या मुर्गा वगैरह, जो भी बकरा बलि किसी की भी देनी है। मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ बेटा कि अगर इनके मुंह में खून लग गया ना, तो ये गांव वाले तो क्या, मैं तू और तेरा वो क्या बोलता था तो उस दिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गाइस जो कि पैरानॉल, वो भी नहीं बचा सकता। ओम नमः शिवाय। वो आत्मा किधर गई? आएगी मेरा बेटा, वो आत्मा तेरे सामने आएगी। धीरज रख, सब्र रख। वो सामने सामने सरपत वो सामने। अब आप ऐसा करना कि उस दिन के जैसे मेरे साथ ना हो, उस दिन मेरी बहुत हालत खराब है और आज हम 2 लोग ही है, सबसे बड़ी बात। और मेरी अरे तू 2 लोग की बात करता है, मैं पूरी रात इन जंगलों में अकेला बैठा रहता हूँ। बाबा जी आपके पास तंत्र विद्या है, हम जैसे इतने इन अरे मेरे बेटा, तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत आत्मा क्या वो सरपत? मिट्टी छोड़ना मत, क्या वो सरपत? मिट्टी छोड़ना मत, क्या हो भाई? क्या हो बाबा जी भाई को? मिट्टी छोड़ना मत। ए, सरपत नीचे बैठ। क्या हो बाबा जी? बाबा जी क्यों? मेरा ये हाथ मोड़ रहा है फिर से, पता नहीं ये कौन है। अरे बाबा जी ओम नमः शिवाय। वो सरपत क्या हुआ? ओ भाई रुक जा। ओम चमराय विच्चय नमः। वो तेरी शाहरुख क्या हुआ? हाथ तोड़ रहा है, पूरा हाथ तोड़ देगा मेरा ये। अरे बाबा जी अरे बैठ जा पीछे, पीछे बैठ जा, बाबा जी यार क्या हो रहा है यार? पीछे बैठ जा। शाहरुख मेरे दोनों हाथ तोड़ देगा ये। खड़ा होने दे। तेरी ए, रुक जा आत्मा। तेरी अरे बाबा जी कुछ करो, पहले ये करो, आत्मा को छोड़ो, आत्मा को छोड़ो, आत्मा को ओम छोड़ो। नमः वो तेरी वो तेरी शराबत। वो भाई बाबा जी मिट्टी
मिट्टी। ये पवित्र नहीं है क्या? बाबा जी अभी नहा के आए हम दोनों। अरे हम दोनों नहा इसे हर बार आत्मा पकड़ लेती है। बाबा जी शराफत। ओम नमः शिवाय। शराफत शराफत। ओ, बाबा जी कुछ करो, बाबा जी कुछ करो, भाई को छोड़ाओ एक बार, तुम डायन को एक बार रहने दो। मैं रुक इसके सिर पे ये बबूत लगाता हूँ। कुछ मंत्र करो, कुछ मंत्र। वो तेरी, लगा देता हूँ। अशोक चक्राय नमः। वो तेरी, नमः। वो तेरी, वो तेरी। अब देख, खड़ा हो जा। वो शराफत, क्या नाम है तेरा? शराफत, शराफत। मुझे इससे पूछने दे, क्या नाम है तेरा? शराफत। इसमें काली आत्माओं का वास बैठ गया है मेरे बच्चे। बाबा जी ऐसे मत बोलो प्लीज, ऐसे मत बोलो आप। हम ये देखो कुछ, आत्मा हम इसे कुछ, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। हम कुछ प्रॉब्लम करना नहीं चाहते और हमारा ऐसा कोई गलत मतलब नहीं था कि हम किसी को कुछ ऐसा हेट करें। तो प्लीज अब हमें शांति से भाई को मुझे तेरी ठीक करो। भाषा में समझ नहीं आता ये हेट फेट क्या होता है। बाबा जी हमें कुछ तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, हमें यहाँ से छुटकारा दिलाओ और आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। क्या नाम है इसका? शराफत, शराफत, ए, शराफत, शराफत, शराफत। अरे भाई यार मेरे ऐसे बेटे, मत कर, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, मुझे काफी ज्यादा डर लग हालत खराब ना कर। रहा है। प्लीज यार नमो विजय नमः। मेरा तुम विजय नमः। शराफत यार, वो शराफत। अरे महाराज यार प्लीज इसको बचाओ ना यार, क्या कुछ नाम करो। है इसका? शराफत, शराफत यार प्लीज यार, पंडित जी। शराफत यार, है वो शराफत नहीं है, दूर हट। शराफत, शराफत उठ जा भाई, वो शराफत नहीं है। शराफत, शराफत। अरे यार प्लीज यार, तेरा उसका शराफत नाम है यार। मैं इसका करता हूँ। शराफत, पुष्पा। शराफत ऐसे मत कर यार प्लीज यार, ऐसे मत कर। चुप। वो हैवान औरत इसके शरीर में प्रवेश कर लिया है। महाराज ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो। उसकी आत्मा वो उसके महाराज, अंदर आ गई है। वो यार वो इधर वो रही एक उसने उधर। इसके अंदर प्रवेश कर लिया है। उसके बाल पकड़, हाथ पकड़ इसका तू। अरे मैं इसके मैं- बाल पकड़ता हूँ। महाराज मत करो ऐसे यार प्लीज, महाराज यार प्लीज। शराफत यार, शराफत मत कर ऐसे यार। ओम काल भैरव नमः। ओम काल भैरव नमः। ओम विजय नमः। ओम काल भैरव। शराफत, ओम विजय भैरव। शराफत, शराफत, शराफत यार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे पुष्पा, निकल जा इसके शरीर के अंदर से तू। शराफत यार, महाराज सामने आ, सामने आ। शराफत, शराफत उठ, खड़ी रह के क्या शराफत उठ। देख रही है? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तेरे बाल देख पूरे मिट्टी उसमें हो गए रात में। वो तेरी, देख, वो बोल तेरी- रही है सब मरोगे। छोड़ 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 सारे, छोड़ मेरे को, छोड़ छोड़ दे मेरे को। भाई मुझे भी पूरा कर दिया यार। महाराज मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, हमें माफ करो। सारू क्या रे, एकदम से। भाई तेरी हालत देख कैसी होगी, तेरे हाथ वगैरह सब कैसे हो गए। मेरी बात सुन, वो आत्मा ना तेरे बस में आ रही है। उसने तुझे निशाना बना दिया है। पुष्पा ने, घूम रहा है यार। उस पुष्पा ने तेरे अंदर बस कर लिया है। महाराज ऐसे मत बोलो प्लीज यार, हमें ऐसा देखो, हमारा ऐसा मेरी कोई- बात सुन, तू उनको मुक्ति दिलवाना चाहता है और शराफत, वो बैटरी भी मुक्ति देख, लेना नहीं चाहती। बैटरी भी लो हो गई है। सारू की यार। वो महाराज- मुक्ति भी लेना नहीं चाहती। महाराज ऐसा होगा, मैं चाहता हूँ, मेरी आवाज पता नहीं क्या होगा। मैं चाहता हूँ बाबा जी आप प्लीज इन सबको मुक्ति दिला दीजिए। उसके लिए आप मेरी जान की चिंता मत करिए। जो भी आत्मा अगर होगी और मेरे शरीर में आती है तो उसका जो भी जिम्मेदार मैं रहूंगा। और बाबा जी आप प्लीज ये जो सब है इन सबको मुक्ति दिला दिए, फिर मेरी बात सुन, हम यहाँ से चाहे हम कभी नहीं आएंगे यहाँ पर। मेरी बात सुन, हाँ कल 2 नींबू लेकर आना हाँ और 2 सुई लेकर आना। हाँ। उनको मैं नींबू में सुई मार के यहाँ पे कट्टे में दफन कर दूंगा। वो आत्मा ये पूरा जंगल, ये वीराना जंगल छोड़ के यहाँ से चली जाएगी।
वो तेरी हर जान मान का खतरा वो रहेगा। तेरी वो सामने पुष्पा, इसका नाम पुष्पा था। इसका नाम पुष्पा है। शराबत पुष्पा, आज चलना ठीक रहेगा। किस किस को मारेगी तू? किस किस को मारेगी? चल यार बाबा जी में दो। अरे रुक, 5 मिनट बैठ। अरे 5 मिनट बैठ। मुझे बहुत खतरनाक पेट में जलन हो रही है। अगर तू इधर से भाग के निकलने की कोशिश करेगा ना बेटा, चालू कल तो टीम के साथ ही आना पड़ेगा और पैरामैक्स पे, क्योंकि देखो मैं तेरे लिए ये पूरा रास्ता खाली कर रहा हूँ। बाबा वो प्लीज आप रास्ता वरना अगर तू चला गया ना तो पुष्पा तेरे शरीर के अंदर प्रवेश करके तेरे घर पे चली जाएगी और तेरे घर के अंदर जवान औरतों पे, बेटियों पे वो हाथ डाल देगी। अरे यार शराबत क्या हुआ? शराबत पुष्पा बड़ी नापाक औरत है। शराबत क्या हुआ? शराबत उठ, शराबत शराबत उठ। यार मेरी तबीयत कर खड़ा हो इधर मैं। अरे यार ये छोड़, खड़ा हो जा। कुछ नहीं हुआ चल रहे बस, चल रहे 2 मिनट में चल रहे 2 मिनट। होश मत खो भाई, होश मत। मैं मर जाऊंगा, ऐसे मत कर प्लीज प्लीज। हाँ चुप हो जा, कुछ नहीं। बाबा जी हमें माफ कीजिए। उठ शराबत तू बैठ, पहले सूट पहन। बाबा जी हमें माफ कीजिए। शराबत पुष्पा इधर आ जा। चलिए यार, मेरी जो है ना बीपी है वो बिल्कुल लो हो चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को यार यहाँ से लंबे बालों वाले इधर आ। चल